अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त और मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। IMF की जानिब से मज़ीद कड़ी शिकायत लगाने की बाज़गश्त की जा रही है। एक तरफ हुकूमत दावा कर रही है कि महंगाई कम हो रही है, प्राइस कंट्रोल कमेटी एक्टिव हो रही हैं, स्टॉक मार्केट उठ रही है, डॉलर कमज़ोर हो रहा है, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ ये बाज़गश्त सुनाई दी जा रही है कि IMF की मज़ीद सख्त शराइत होंगी, ताजरों को टैक्स नेट में लाया जाएगा, पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई जाएगी, गैस बिजली की कीमतें मज़ीद महंगी की जाएंगी, ये सब होगा। इस पे आम आदमी से आज बात करेंगे, उसकी तवक्कुआत क्या हैं। मुतअद्दिद बार प्रोग्राम्स किए, लोगों को बताया, सरकार को दिखाने की कोशिश की, लोगों की ख़ास तौर पे गरीब अवाम की आओ बका मुसलसल ऐवानों तक पहुँचाने की कोशिश कर पिछले कई सालों से अब यही कर रहे हैं कि 2018 से ये सिलसिला शुरू हुआ और 2024 आ चुका है। आज के सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, रुक नहीं रहा। इस पे आम आदमी कितना परेशान है, उसी की ज़ुबानी आपको आज फिर सुनवाते हैं। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालात? शुक्र है अल्लाह ताला दा। सवारी मिल रही? बस कारोबार छुट्टी दी वजह तो नहीं विच आ रही, क्योंकि छुट्टी ना इतनी मार दी। तो वैसे छुट्टी है ना, ओवरऑल वैसे क्या? ओवरऑल फिर इस तरह ही कि महंगाई ने तो ਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਨਵੀਆਂ ਘੁੰਮਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ੋਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਬਿਠਾ ਲਏ ਨੇ ਬਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ। यही चलता रहेगा। ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਵਾਰੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀਆਂ ਵੰਡਣੀਆਂ, 5 ਸਾਲ ਉਹਨੇ, 2 ਸਾਲ ਉਹਨੇ, 3 ਸਾਲ। रमज़ान कैसा गुजर रहा है? रमज़ान बस रोज़ा रख के गरीब शुक्र अदा कर रहे हैं। राशन मिला है? ਰਾਸ਼ਨ ਬਸ ਜਦੋਂ ਜਾਣੇ ਕਾਰਡ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। रिजेक्ट है? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਰੀ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਰੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। इलेक्शन में तो वोट डालना था ना। ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ ਬੁੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਮੀਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਆਦਮੀ ਰਹੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। अमीर आदमी को मिल रहा है? ਹਾਂਜੀ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। नहीं यार, ऐसे ਅਸੀਂ ਹੁਣ 4 ਵਾਰੀ ਗਏ ਹਾਂ, 4 ਵਾਰੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਆਪ ਹੀ ਲੈਣਾ ਮੁੱਲ। ये बात ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप रिक्शे वाले भाई की, और वो बता रहे हैं कि हालात व वाक़यात क्या हैं, कि कैसे गुजारा हो रहा है, कैसे मामलात हैं, और राशन का शिकायत है उनको कि उनको नहीं मिल रहा, बाकियों को मिल रहा है। कैसे हैं आप? ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ। क्या हालात हैं कारोबार के? ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈਣੇ, ਬਹੁਤ ਤਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇ। 2 ਘੰਟੇ ਆ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। धूप पे खड़े हैं हाँ, धूप पे खड़े हैं। तो कोई साया छाँव साया नहीं? कहाँ लगाए, आगे और गाड़ियाँ बहुत लगी हैं। गर्मी भी बढ़ रही हाँ है, जी, गर्मी पड़ रही है बिल्कुल। रमज़ान भी है, हाँ जी, महंगाई भी है, बहुत ज़्यादा महंगाई ने तो परेशान किया है, बहुत ज़्यादा। कुछ सस्ता नहीं हो रहा। ना कुछ नहीं, सारा झूठ है। सब कोई- झूठ। हाँ जी, जो सारा कहते हैं कि सब्जी सस्ती होगी, कुछ भी नहीं जे, सारा फ्रॉड जे, झूठ जे। सिर्फ दावे हैं, हाँ, दावे, हकीकत से कोई ताल्लुक कोई गल नहीं ना, सारा पता। हर चीज़ वग लगी पई है। बिल वेखो, गैस दे वेखो, बिजली का वेखो, LP वेखो, 320 रुपये किलो। की बनेगा, आगे की बनेगा? आके बुरा ही हाल है। कुछ नजर नहीं आ रहा, ना भाई ना, कुछ नहीं। कोई उम्मीद? कोई उम्मीद भी नहीं की, एना कोई उम्मीद नहीं की। कोई नहीं। नहीं। कितने बच्चे थे? 6। माशाल्लाह 6 बच्चे हाँ जी, पढ़ते हैं। हाँ जी, कितना मुश्किल हो गया पढ़ाना? बहुत छोटे बच्चे हैं। क्या, मैं तो 3 बच्चे को हटा लिया है। 3 को डालिया, 3 पढ़ रहे हैं, हाँ, क्योंकि 6 को नहीं पढ़ा सकते। नहीं ऐसे ही नहीं नहीं है। नहीं, पैसे नहीं है बिल्कुल। 3 को पढ़ा रहे हाँ जी, हैं। उनको भी कितना मुश्किल है पढ़ाना? बहुत ज़्यादा, बहुत ही वक्त पुछता है। कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं? सुबह 10 बजे गाड़ी का है, 4-5 बजे का। रमज़ान है ना, रश तो ये चल रुको, रही है। 180 रुपये फड़े ने। ए टाइम आ गया साढ़े कसम से। ये अभी तक है, हाँ, सुबह से। सुबह परेशान, उससे ज़्यादा गैस आ चढ़ी है। अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह करेगा आपकी इंशाल्लाह। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, हालात गरीब की मुश्किलात जो आपको सुनवा रहे हैं। कैसे हैं भाई? परेशान बैठे हैं, क्या परेशानी है? कोई नहीं, वैसे क्या करता है। सवारी नहीं मिल रही? मिलेगी इंशाल्लाह। नहीं, वो तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। हाँ, ना उम्मीद तो होना ही नहीं है हमने। बिल्कुल राज़िक अल्लाह है, वो रिस्क देता है, बिल्कुल। देगा। बिल्कुल। क्या हालात हैं? हालात आपके सामने ही हैं, आप भी यहीं पे रहते हो।
लेकिन मैं तो इसलिए आपसे भी पूछता हूँ ना, आपकी ज़ुबानी सुनवाता हूँ कि हुक्मरान नहीं मानते, हमारी बात तो नहीं मानते, शायद आपकी मानते हैं। नहीं, वो हम हुक्मरानों पर उम्मीद भी नहीं रखते, हमारी उम्मीद अल्लाह से वाबस्ता है। आपकी अल्लाह से उम्मीद है। ये फजूल लोग हैं, फजूल किस्म के लोग सारे सारे। एक कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 कितना मुश्किल है उनको? क्या पढ़ते हैं, क्या करते हैं, काम करते हैं? छोटे हैं, छोड़ गए हैं? छोटे हैं अभी। अच्छा, छोटे हैं, तो कितना मुश्किल है उनके लिए चीज़ें लेके जाना, दूध लेके जाना? मुश्किल तो होता है लेकिन अल्लाह सबब बना ही देता है। अब मार्केटों में फिरते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाते होंगे ना सवारी को लेके, कहीं पे कोई चीज़ सस्ती हुई है? नहीं, कुछ कोई भी- सब्जी, कुछ कोई भी। दाल, कोई चिकन? रमज़ान से पहले ये गैस 270 रुपये किलो थी, रमज़ान शुरू हुआ तो 330 रुपये तक आ गई है। ये एलपीजी जी जो इस रिक्शे में डलती है जी, रमज़ान शुरू हुआ ही महंगी हो गई, 330 रुपये। तो लोगों ने रमज़ान में बाहर निकलना होता है, उनका महंगा कर दो, तो फिर आपने किराया भी तो बढ़ाया होगा। नहीं, किराया वही चलते हैं, किराया कोई 500 थोड़ी दे देता है, किराया तो वही चलते हैं। जी, जब आप ये सिर्फ हमारे लिए मुश्किल नहीं है, घर वालों के लिए भी मुश्किल है। लोगों के घरों में भी एलपीजी चल रही है ना, दूसरी गैस तो आती नहीं है, उनके लिए भी मुश्किल है। मुश्किलात हैं। आप मुश्किलात ही उन लोगों ने पैदा की हैं। आप देखें, गैस नहीं आती, उसका बिल देते हैं, चूल्हे बंद है, उसका बिल देते हैं, फिर बाज़ार से भी एलपीजी ला कर इस्तेमाल करते हैं, डबल खर्चा, डबल खर्चा। कैसे पैसे निकलवाए जा रहे हैं? अल्लाह माला का क्या कर सकते हैं भाई साहब, कुछ कर सकते हैं हम, आप कुछ कर सकते हैं? आवाज़ तो उठा सकते हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ कौन सुनता आवाज़? शायद कोई हो, नहीं, कोई नहीं। शायद किसी को एहसास हो, शायद किसी के दिल में दर्द जाके। जिसके अंदर एहसास होता है ना, जो कुछ करना भी चाहता है, उनको ये लोग करने नहीं देते। ये आप भी जानते हैं और ये अच्छी तरह जानते हैं आप लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप लोगों की, और अवामी राय जो है वो हम आपको सुनवा रहे हैं। लोग कितने परेशान हैं ये भी आप सुन रहे हैं, और लोग क्या हालात वाक़यात उसके बारे में बयान कर रहे हैं। कैसे हैं भाई? जी वालेकुम सलाम। अल्लाह क्या का करते हैं? चलाते हैं सर। क्या हालात हैं? हालात सर देख लें, आपके सामने महंगाई है, बेरोज़गारी है, और स्पेशली जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है थोड़ा सा काम टफ हो गया है। गर्मी में खड़े धूप में डायरेक्ट, क्या करें सर, काम तो करना है ना। हम तो काम के बगैर तो गुजारा नहीं है ना। सवारी मिल जाती है आराम से? हाँ, अल्लाह का शुक्र है सर, ऐसा कोई वो नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है लेकिन मिल जाती है। मिल जाती है। दो किस्म के काम है ना, एक ऑनलाइन है, एक ऑफलाइन है। हम दोनों जो है ना वो करते हैं। ऑनलाइन में ज़रा कम बच जाता है, ऑफलाइन ज़रा फिजिबिलिटी बन जाती है उसमें। कैसे बच जाते हैं? हाँ, वेट ज़रूर करना पड़ता है लेकिन उसमें फिजिबिलिटी बन जाती है। बाकी ये कि हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि महंगाई को कम करें, मतलब ये स्कीमें वगैरह, राशन फ्री, इससे कोई फ़ायदा नहीं होना। राशन मिला आपको? नहीं सर, कहाँ मिलेगा, वो तो ना अहल लोग हैं ना हम लोग, तो हम लोग आईडी कार्ड देते हैं, वहाँ पता लगता है ये ना अहल हैं, ठीक है ना। तो बाकी ये कि इन स्कीमों से कोई, मुझे नहीं लगता कोई बेहतरी आनी है। ओवरऑल महंगाई कम करनी पड़ेगी। जैसे पहले सिस्टम था, मुशर्रफ का दौर था, फिर उसके बाद बेनज़ीर का भी आया, उसमें ये है कि कम से कम सब्सिडी देते हैं ना, तो प्राइसेस कंट्रोल में रहती हैं, हमें इशू नहीं होता, फिर बंदा मेहनत करता है, बंदा उसमें। बेहतर नहीं था, इससे बेहतर रमज़ान बाजार लगा देते। सर रमज़ान बाज़ार भी लगते, उसको कौन मॉनिटर करने वाला है हमारे मुल्क में? कोई है ऐसी पॉलिसी है, कोई प्राइस कंट्रोल नाम की कोई यहाँ पे है कोई चीज़, कोई इदारा है? ऑन पेपर तो है सर, ऑन पेपर ही है लेकिन कोई पता ही नहीं है ना किसी चीज़ का। अब देखें ना, स्ट्रॉबेरी लगा लें आप, ठीक है, रमज़ान जब स्टार्ट होना था उससे एक दिन पहले वो 250-300 रुपये केजी पे आ गई। जिस दिन रमज़ान स्टार्ट हुआ वो वापस फिर 700 रुपये चली गई, 600-700 रुपये केजी। मतलब कोई इदारा नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि एक कैसे एक रात में कैसे कीमत बढ़ गई, कोई पूछने वाला नहीं। सर कह रहे हैं बेसिकली माफिया ही सारा वो है ना, जो स्टोरेज करता है, ठीक है ना, स्टोर करता है, उसके बाद उसकी फिर वो अपनी प्राइसेस हैं, फिर वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है। हाँ, बाकी बहरहाल देखिए, बड़ी हिम्मत है भाई आपकी। मैं आपके साथ कोई 2 मिनट खड़ा हूँ धूप पे तो सर नहीं, दुखने लग पड़ा। आपकी कोई- बड़ी हिम्मत है, अल्लाह आपको मजीद हिम्मत दे, इस्तकामत दे, और आपकी ये बेहतरी करे कि आपके हालात बेहतर हो।
बड़ा मुश्किल है जी। रोज़े के साथ हम भी ये भी कुछ देर चंद मिनट धूप पे, डायरेक्ट धूप में, सनलाइट में खड़े हुए हैं तो पसीना आना शुरू हो गया है, स्वेटिंग शुरू हो गई है, सर में दर्द शुरू हो गया। तो ये लोग जो रोज़ी के लिए, रोज़गार के लिए बाहर निकलते हैं, वेट करते हैं, मेहनत करते हैं, इनकी दर्द और इनकी बात में वज़न होता है। जब ये बात करते हैं वो दिल से बात करते हैं, दुखी दिल से बात करते हैं, क्योंकि ये हालात के सताए हैं, ये मुश्किलात के सताए हैं। ये सरकार से इल्तिजा करते हैं, बात करते हैं कि हालात बेहतर करें, कारोबार बेहतर हों, लोगों के लिए ज़िंदगी आसान हो, चीज़ें बेहतर हो। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। क्या करते हैं? बाइक चलाते हैं। बाइक चल रही है? हाँ जी, चल ही रही है। हालात ठीक हैं? सामने ही है, सभी के साथ ही है। ठीक है, सभी के सामने इनके हालात। जी ये गुफ्तगू सुनने कैसे हैं भाई? शुक्र अल्लाह का। क्या हालात हैं? बस शुक्र है जी अल्लाह का, जो वक्त पास हो रहा है बस अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। कितने घंटे काम करते हैं यहाँ पे? मैं 5, 6, 7 घंटे का। तस्वीरें ये जी कितने की बेचते हैं जी ये? 90 रुपये की। हाँ, 90 रुपये की। 90 रुपए की। कितने पैसे बचते हैं आपको इसके? 30 रुपये। 30 रुपए लोग खरीदते हैं, गुजारा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह का। महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई तो वही है सर, जो पहले थी वो वैसे ही चल वही रही चल रही और क्या है, है? कोई कमी नहीं हुई कहीं? राशन मिला आपको रमज़ान का? हाँ जी मिला है। घर आया आपके? जी नहीं, इधर से मिला है जी मुझे। इधर से कार्ड लेके गए थे? हाँ जी, कार्ड मिल गया आपको? हाँ जी। उसमें सामान ठीक था? सामान उसमें 2 किलो घी था, 2 किलो चावल है और बस 1 किलो दाल है, बस और कुछ नहीं। लेकिन वो क्वालिटी उनकी ठीक थी? हाँ जी ठीक है, बिल्कुल कोई मसला तो नहीं है उसमें? नहीं, कोई मसला नहीं। गुजारा हो रहा है। चले, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और अवामी राय जो है वो हम आपको सुनवा रहे हैं कि हालात वाक़यात क्या हैं, लोग और किस तरह गुजारा कर रहे हैं। कुछ दुकानदारों से भी बात करते हैं, पूछते हैं, जानते हैं तो वो क्या राय रखते हैं, क्या कहते हैं, हालात वाक़यात कैसे चल रहे हैं। कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? क्या हालात हैं? हालात तो बुरे हालात ही है। बेहतरी नहीं है? नहीं, कोई भी बेहतरी नहीं है, बल्कि पहले से ज़्यादा बुरा हो गया। पिछले महीने गैस का बिल जमा करवाया, इस महीने फिर आ गया, वो डबल हो गया ना। पिछले महीने तो कोई चीज़ आ करके एसिड बेच के जमा करवा दिया, उधार लेके जमा करवा दिया, अब दोबारा उतना ही आ गया तो उसका क्या करें फिर? हाँ, और उधार आप तो एक ही देखें दफ़ा घर की ग्रोसरी के रेट कहाँ पे गए, आटा कहाँ पे चला गया, प्याज, फल, जो भी आप अफ्तारी करते हो, अफ्तारी का सामान। तो फिर तो यही है कि बस कमाओ, गवर्नमेंट के खाते में टैक्स, जो बिलों में टैक्स दे रहे हैं वो जमा कराओ, खाओ पियो कुछ नहीं। तो वैसे ही हमारी, आपको पता है, वो एनर्जी तो ख़त्म हो जाएगी, ना हम जंग करने के काबिल, ना खड़े होने के काबिल, ना कोई काम करने के काबिल, किसी काम के नहीं रहे। बस कमाओ, हुकूमत के दो IMF से सरकार को $1 वापस दे लो, $1 अरब लो, आपस में बांटो और फिर इस आवाम से और मजीद शर्त लगा दो। हाँ जी, अभी $1 अरब तो पुराना जो नया फार्मूला, नया होना है मुआहिदा, उससे मजीद शराइत आनी है। हाँ तो वो बिजली गैस फिर महंगी होनी है, सुनने में आ रहा है। वो भरना किसने? हम नहीं है, वो हमारे ऊपर है। हम जो भी अब कर रहे हैं हमारी आने वाली नस्लों के लिए करते हैं ना, हम कि यार हमारे बच्चे आएंगे, उनके लिए बिजनेस क्रिएट करें, उनके लिए तो हम कोई कुछ चीज़ हम कुछ भी नहीं, उनके लिए यही है कि वो कर्ज लेते जाएं और हम भरते जाएं, और वो लेते जाए, हम भरते जाएं, हाँ जी, ऐसे ही चलता से रहे। ये चलता रहे और ऐसे ही चलेगा। राशन मिला आपको? नहीं, कोई भी नहीं, अल्लाह जानता है, कुछ भी नहीं आया था। मोहल्ले में इनका ट्रक कहते हैं आपका ID कार्ड किसी और यूसी का है, आप उधर से, अब इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम लाइन में जाके लगे दुकान भी छोड़े हैं, दूसरी हाँ, यूसियों में भी। ना ही मेरी अनाज इजाज़त देती है, मैं अपनी ईगो को हर्ट नहीं कर सकता। अगर देना है तो मेरे दरवाजे पे आके- दहलीज पे नहीं, नहीं आया। कि- वो दावा किया नहीं, गया था कोई कि दहलीज पे सब जाएगा। झूठ है। वो तो हमारी जो CM साहिबा हैं, वो तो घरों में जाके बच्चे उठा के उनको लाड प्यार कर रही हैं। अब वो बच्चों को दूध कहाँ से दें? वो उसके लाड से तो वो नहीं पलेगा बच्चा ना। अब बच्चे को हम कहाँ से दें, खुराक कहाँ से दें? ज़ाहिर है उसको दूध मिलेगा, उसको फल मिलेगा। ठीक हाँ होने की जी, ज़रूरत है। तो वो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप शहरियों की, और ख़ास तौर पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी गुफ्तगू भी आपको सुनवा रहे हैं कि हालात वाक़यात क्या है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि वो क्या राय रखते हैं, क्या हालात वाक़यात हैं, कैसे हैं। कैसे हैं भाई? क्या करते हैं? ये आपका है? क्या हालात हैं? शुक्र अल्लाह का। कहाँ आ रहा है? मोबाइल सस्ता हुआ है? बुरे हालात हैं, बुरे मोबाइल ये है वो कि कह रहे हैं ठीक है, आप कह रहे हैं बुरे हैं, एक फैसला तो करें ना यार। बुरे हालात हैं। तो आज छुट्टी वाले दिन दुकान पे बैठे हुए हैं हम, ये बुरे हालात हैं। ठीक है, हाँ जी, छुट्टी है, लोग 23 मार्च मना रहे हैं, घर बैठे हुए हैं, हम दुकान पे बैठे हैं। वो कह रहे हैं हालात ही बुरे हैं, आप कह रहे हैं कस्टमर हालात बुरे हैं, लेकिन शुक्र भी तो अदा करना है ना। हाँ। बात तो ये है।
बात तो शुक्र अदा करने की होती है। तो मोबाइल सस्ते हुए हैं। बात है मोबाइल सस्ते होने की, महंगी परचेजिंग हैं और सस्ते हो गए हैं, ओह लॉस में पड़ा हुआ है जो तो पड़ा हुआ है। ताजर को नुकसान है, आपको नुकसान है, कस्टमर कहता होगा भाई सी तो कीमत अब ये आप कहते होंगे भाई लिया कस्टमर इतने तो का। भाईजान वो हमसे ज़्यादा जो है ना वो एक्टिव है। हमें बाद में पता चलता है कि कंपनी ने रेट दे दी है, कंपनी उनको ने पता पैसे चलता है। वो पहले ये कितने का 27,000 रुपये का, यार 25,000 रुपये तो उसकी कीमत हो गई है। और अभी वेरी मतलब अर्ली उसका मैसेज चलता है और वो आगे हमें बता रहा होता है यार इसका तो ये रेट हो गया है। अच्छा यार हमसे एक्टिव कस्टमर है भाईजान, तो फिर तो मुश्किल होती है सेल। मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो ये जो Stability नहीं है, ये basically जो अब stability नहीं है। बाज़ गश्त हो रही है कि छोटे ताजरों को भी टैक्स नेट में लेकर आया जाएगा, जो लोग कारोबार करते हैं पर्ची पे धंधा करते हैं, वो उनको सबको ख़त्म किया जाएगा, टैक्स में लाया जाएगा। तो ताजर के लिए फिर क्या होगा? लेकिन जो बड़े ताजिर हैं वो तो करोड़ों रुपए का काम करते हैं और सेल टैक्स और इनकम टैक्स की वो अपनी रिटर्न 25,000 रुपये से ऊपर भरते ही नहीं है। ठीक है जी, वो वकील साहब को कहते हैं थानू 50,000 दे देंगे, मेरी रिटर्न 25,000 की बनाना। बस मरना है, हम लोगों नहीं मरना है, सोच लिया हुआ है हमने, टैक्स भी हमने, सब कुछ हमारे साथ ही होना है। हम प्रिपेयर्ड है मेंटली तौर पे, प्रिपेयर्ड है, जो होना है हमारे साथ हमारे साथ ही होना है, ऊपर नहीं होना। हो नहीं सकता। माफिया पूरा कैसे होगा? उनका निज़ाम वैसे ही चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है उनका निज़ाम। गरीब आदमी नहीं बस मरना है, गरीब आदमी नहीं सारा मामला देख। चले अल्लाह आपके लिए बेहतरी करे और आसानी करे ये गुफ्तगू। और सुन रहे हैं आप लोगों की और ख़ास तौर पे ताजरों की, जो हम आपको सुनवा रहे हैं कि उनके हालात वाक़यात कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? क्या हालात हैं? रफ एंड टफ सर। स्टिल मैं जब भी आपसे बात करता हूँ आप एक ही जवाब देते हैं। भाई तो बात ये है कोई तो फ़र्क आया सर, देखिए मेरा है इधर सेल फोन का काम, मेरे पास एंड यूज़र आता है। जिस तरह की कंडीशन पूरे मुल्क की है ना, उसके समरात एंड यूज़र पे ज़रूर आते हैं। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट एंड ट्रेडर ऑफ हाल रोड, मुझे ये पता होना चाहिए कि इस टाइम यूटिलिटीज़ क्या हैं और इनकम क्या है। आजकल यकीन करें कि पहले लोग ना गर्मियों में अपना मोबाइल फ़ोन बेच के तो बिजली का बिल देते थे, अब वो मोबाइल फ़ोन सेल के गैस का बिल दे रहे हैं। और रिकॉर्ड डिस्कनेक्शन के ना एप्लीकेशन को बस मसूल हुई हैं कि अभी हमें ये गैस चाहिए नहीं, क्योंकि वो एलपीजी सस्ती पड़ती है, गैस महंगी पड़ रही है। इन्होंने 300 यूनिट हर पार्टी ने ऐलान किया था कि भी हम आपको देंगे फ्री। उस हिसाब 300 किसी ने 200, हाँ दोनों मिला ले तो 500 तो बनते हैं ना। तो तौबा इस्तग़फ़ार जो इनके नारे होते हैं ये बिल्कुल ही इसके ऑपोजिट चलते हैं। ये मोबाइल फ़ोन सस्ते हुए हैं हाँ जी, सस्ते हुए फिर भी नहीं बिक रहे सर। पैसे ही नहीं है ना। परचेजिंग पावर ही नहीं उनकी, पैसा बचा था वो गैस लेगी, गैस ले गई। देखिए बजट बनाते हैं अगले कि अभी हमने ये काम करना है। मुझे ये हुक्मरान किसी भी तबके का 50,000 रुपये में उसका बजट बना के दिखा दें। यहाँ पे तो वज़ीर आज़म 2 लाख में कह चुका है मेरे से गुजारा नहीं होता। तो याद है बंदा क्या करे? खान साहब ने वो स्कूल की मेरा से गुजारा नहीं होता, आरिफ अलवी साहब सदर थे, कहते तनख्वाह बढ़ाओ भाई, गुजारा नहीं होता। गुजारा नहीं होता। तो जब सदर और वज़ीर आज़म की बात कर रहा हूँ मैं, नीचे किसी की बात नहीं कर रहा। सर बहुत गलत है, यकीन करें बहुत गलत है। अवाम गरीब से गरीब हो रही है। अब ना इंटरनेशनल सफ़र करते हैं। नहीं तो अब ये बताएं ना कि ये तो ठीक है बात, आवाम गरीब हो रही है, हालात मुश्किल हैं, कारोबार चल नहीं रहा। अब IMF की नई जो शराइत की बाज़गश्त हो रही है कि भाई आप भी टैक्स नेट में, ये बाहर वाला छोटा भी टैक्स नेट में, छोटा ताजर भी टैक्स नेट में, तो वो क्या होगा? भाजन लें, टैक्स लें, हम खुशसलूबी से देंगे, लेकिन उसका कुछ समरात तो नज़र आए, कोई रिटर्न तो दें। हमारे बच्चों को तलीम फ्री दें, हमारे बच्चों को हिफ़ान सेहत की सहूलतें दें, रोड क्लियर हों, हम सांस लें तो सांस अंदर फ्रेश जाना चाहिए। हमसे लें टैक्स और रिटर्न भी तो करें। आपकी इंडस्ट्री चल रही है, मुल्क गरीब हो रहा है, आपके धड़ाधड़ बाहर महल बन रहे हैं, मुल्क गरीब हो रहा है। क्यों लें टैक्स? लेकिन कुछ करके भी दिखाएं। टैक्स देने के लिए तैयार है, टैक्स देने के लिए तैयार है, क्यों? इन रिटर्न करें। भाईजान हम सच्चे लोग हैं, हम चाहते हैं हमारा मुल्क खूबसूरत लगे, गंदा मंदा ना लगे। अब इंटरनेशनल लेवल पे तो डिसअपॉइंटमेंट इतनी है कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को छोड़ो, लीव इट। बहुत शुक्रिया, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, और ये मुश्किलात हैं और जो लोगों को फेस करने में। लेकिन अच्छी बात ये इन्होंने की कि हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं और हमें टैक्स नेट में शामिल ज़रूर करें, लेकिन इन रिटर्न कुछ करें, हमारे बच्चों को साजगार माहौल फराहम करें, दीगर जो सरकार के काम है वो पूरे करें, मुफ्त तालीम दें। हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं। ब्रेक से ब्रेक वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहेगा।
नाज़रीन ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में शामिल करते बात कर रहे हैं महंगाई की और हालात वाक़यात की। कैसा है काम चल रहा? कोई काम नहीं चल रहा, वेले बैठे हुए हैं। कितने मोबाइल बेचे हैं? कोई नहीं बेचा, सुबह के वेले हैं। एक भी नहीं बेचा? नहीं। क्या बिक नहीं रहा? वजह क्या है? तुमने महंगे बेच रहे होगे ना? बस पता नहीं अब क्या मसला है। ये सस्ते करोगे तो बिकेंगे। कितने का फ़ोन है ये कौन सा फ़ोन है? ये 10,000 रुपये का। तो सस्ता है, ये भी नहीं बिक रहा। ये कौन सा है? ये कितने का है? ये 26,000 का 8,256। ये भी नहीं बिक रहा। नहीं। ये कितने का है? ये है 24,000। ये भी नहीं बिक रहा। ये कौन सा है? कितने का है? ये वैसे ही रखे हुए हैं। ये वैसे ही रखे हुए हैं, बिक बेचने के लिए ये है। ये वाला कितने का है? ये 12,000 का है। 10,000 12,000 ये भी नहीं बिक रहे। नहीं। तो फिर गुजारा कैसे हो रहा है? बस अल्लाह चला रहा है। तो वही चलाने वाला है। बात तो सही है, मुश्किलात हैं। तो इन भाई से पूछते हैं इनके बिक रहे हैं नहीं बिक रहे? कैसे हैं भाई? भाईजान नहीं बिक रहे हैं फ़ोन आपके? जी फ़ोन बस इस तरह ही है, काम शाम स्लो हुए हैं। तो आपकी भरी हुई है यार, सही बताया ना यार। कि हो सकता है 2022 से चल रही है। ये भी हो सकता है। क्या हालात है? काम शाम बस ओवरऑल इस तरह मुल्क की हालात। अब क्या यूज़ फ़ोन भी नहीं ले पा रहे? यूज तो स्लो हुआ ड्यू टू यूज पे बिक रहा है, बिक रहा है। आईफोन बिक रहा है। आईफोन कितने का जी? ये आईफोन कौन सा आईफोन है? आईफोन डिफरेंट प्राइजेस में है। स्टार्टिंग प्राइस है कोई 20,000 और फिर 3 लाख तक है। 11 है 65,000 का नॉन पीटी है। अच्छा, फुल पीटी के पैसे? पीटी के पीटी कितने का होता है जी? 1,30,000। इस तरह टैक्स महंगा पड़ता है ना, इसी तो यही तो मसला चल रहा है। जो पहले ऑफिशियली पीटी अप्रूव्ड जो थे 2018-19 से जो चलते आ रहे हैं वो ऑफिशियली अप्रूव्ड हैं, वो सस्ते मिल जाते हैं। कस्टमर को भी सस्ते मिलते हैं, हमें भी सस्ते मिलते हैं। प्रॉब्लम नहीं था, ये तो 2018 के बाद है यार। हाँ, अब तो पीटीए टैक्स ही बहुत ज़्यादा है। एक 48,500। ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से आपका कारोबार भी मुतासर, खरीदने वाला भी मुतासर। तो ज़ाहिर बात है ना, अब लोग मजबूर हैं। 7 छोटे फ़ोन लेते हैं जेड या पुराने एंड्रॉयड फ़ोन जिसमें जो 4G सपोर्टेड है। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की और अवामी राय आपको सुनवा रहे हैं। कैसे हैं भाई? खैरियत से? जी। क्या हालात हैं? काम के हालात आपके सामने हैं। कितने फ़ोन बेचे? हाँ, सारी ही बेच दी। मतलब कि रोज़ों में थोड़ा काम वैसे ही आपको पता ठंडा हो जाएगा। रमज़ान में वैसे ही ठंडा होता है, लेकिन ईद से पहले ज़रा तेज़ नहीं होता? लोग कहते हैं रमज़ान ईद पे नया फ़ोन ले। ईद से 5-7 दिन, 1 हफ्ता पहले कह रहे तब होता है ये, वरना काम स्लो है। काम ओवरऑल ही स्लो चल रहा है। मोबाइल फ़ोन सस्ते होंगे? काफ़ी सस्ते होंगे, फिर भी नहीं बिक रहे। ऐसे ही है। लोगों की बात ऐसी नहीं है। आपके सामने जो हालात हुए पड़े हैं, हर चीज़ महंगी हुई पड़ी है। ये मोबाइल अभी रेट नीचे डाउन आया है जो, लेकिन लोग फिर नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि बाकी चीज़ें इतनी महंगी हैं। पेट्रोल आपके सामने कितना महंगा हुआ। गैस के बिल बहुत आ रहे हैं। गैस के बिल 5-5, 6-6 हज़ार, 10-10 हज़ार, 16-16 हज़ार बिल आ रहे हैं। लोग जाएँ तो जाएँ किधर? तो अब ये जो नई बाज़गश्त आ रही है कि छोटे दुकानदार को भी टैक्स नेट में शामिल किया जाएगा, ठेले वाले को, जिस तरह आपने स्टॉल लगाया हुआ है आपको भी शामिल किया जाएगा, तो फिर क्या होगा? कर लें फिर। अब ऑफिशियली बैठने की जगह तो देना। अब 1 लाख रुपया किराया देकर भी हमें टेंशन होती है कि हमने कॉर्पोरेशन वाले आएंगे, हमने उठाना है। बेसिकली तो इंक्रोचमेंट है। वही तो। अब आप खुद बताएं, इधर किसी और जगह पे चले जाएं, वहाँ पे तो दुकान का किराया 1 लाख रुपया नहीं होता। हम इस अड्डे का 1 लाख रुपया किराया दे रहे हैं। 1 लाख? हाँ जी, 1 लाख। हाँ जी। फिर भी कोई अश्योरिटी नहीं है? हाँ जी। सुबह आए, भाईजान गए, सामान गया। दुकान का किराया कितना यहाँ? 5-5 लाख। वो तो दिया जा सकता। ये कंपनी वाले हैं जो चला रहे हैं, और कुछ नहीं। बाकी हालात आपके सामने ओवरऑल ही ख़राब हुए। मुश्किलात है। ठीक है, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं भाई की, और 1 लाख रुपया दे रहे हैं जी वो इसका किराया बाहर स्टॉल लगाने का, ये अपना मोबाइल फ़ोन का, और कह रहे हैं कि फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पे सुबह कॉर्पोरेशन वाले उठा के ले जाएं, क्योंकि सरकार ने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव भी शुरू की हुई है। कहा गया कि इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ कैंपेन तेज़ की जाए, लोगों के लिए रास्ते क्लियर किए जाए, मुश्किलात कम की जाएँ, लेकिन कारोबार वो कह रहे हैं कि कारोबार तो है नहीं।
और ऐसे में जब ये किया जाएगा ताकि टैक्स नेट में लाया जाएगा तो मज़ीद मुश्किलात होंगी और मज़ीद कारोबार जो है वो मुश्किल होगा। कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? क्या हालात है? अल्लाह का शुक्र है सर। कारोबार तो फिर आपको कितने फ़ोन बेचे भाई ये बताएं, कितने पैसे कमाए आपने? आज कितने तो अभी लाखों? तक कुछ भी नहीं। लाखों नहीं यार, इधर से कैसे लाखों हो गए? हज़ारों। हाँ बिल्कुल सही बात है, जो काम चलता है, जो 80-90 हज़ार तो कमाया ही होगा। बिल्कुल हाँ जी, इतना बंदा कमा लेता है साल के बाद। साल के बाद? हाँ जी, कि आप रोज का हफ्तों का सब भी नहीं नहीं यार, महीने का भी नहीं, काम ही नहीं है। जैसे ये आपको पता है हालात, महंगाई इतनी है तो लोग जो है ना खरीदो फरोख्त कम कर रहे हैं। ये बस ये बड़े हैं, इनको साफ़ करके रख देते हैं, बस फिर चार्ज करते हैं, फिर उसको रख देते हैं, तो हफ्ते के बाद एक आधा निकल जाता है। उससे कितनी इन्वेस्टमेंट होगी अभी आपकी यहाँ? ये तो हम तो मुलाजम है यहाँ पे, ये मालिक की इन्वेस्टमेंट है। कितनी हम तो होगी? सैलरी लेते हैं यहाँ कितनी पे। तनख्वाह लेते हैं? हम 30,000 लेते हैं। 30,000 सैलरी है। 32 भी नहीं हुई? नहीं, वो काम होगा तो फिर ही बढ़ाएंगे वो। सरकार ने तो कहा 32 करें, सरकार ने कह दिया तो फिर बड़ी देर का कहा हुआ है। फिर हमने नहीं चेक किया। तो ये तो देखना गलत है। हमसे करेंगे। उन्होंने कहा सरकार ने कहा 32, कम से कम तनख्वाह 32 है। 32 होनी चाहिए वर्कर की। अब तो बढ़ जाएगी। हाँ ये है, अब तनख्वाह बढ़ेगी, महंगाई इतनी है तो तनख्वाह उनको गुजारा बढ़ानी कैसे हो चाहिए। रहा है? बस वो फिर अल्लाह ताला कर ही रहा है, आपको पता है जैसे निज़ाम है, जितने पैसे अल्लाह की ज़ात ही है जो कराती है, वरना मुश्किलात है। ठीक है, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, जानते हैं उनके हालात और वाक़यात कैसे हैं, काम कैसा चल रहा है। कैसे हो भाई? शुक्र अल्लाह। क्या हालात हैं? काम सर जी अभी रोज़ों की वजह से स्लो हुआ है। बिल्कुल स्लो है? हाँ बिल्कुल स्लो हुआ। ये हर साल ऐसे ही होता है? हर साल ही ऐसे होता है, रोज़ों में स्लो हो जाता है? हाँ, शुरू के रोज़े ऐसे ही होता है, एंड वाले रोज़ों में काम इंशाल्लाह नहीं। तकरीबन आधा रमज़ान तो होने को आ हाँ गया। होने को आ गया, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये तेज़ कब होगा जी? तेज़ सर जी हो जाएगा इंशाल्लाह। आखिरी 5-7 रोज़े? हाँ जी सर, ऐसा ही। ईद से पहले? ईद से पहले जब लोग नए कपड़े खरीदते हैं और कहते हैं नया फ़ोन भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसा। मोबाइल सस्ते हुए? मोबाइल तो काफ़ी सस्ते हो गए। तो अब क्या ईद पे लोग नए मोबाइल लेंगे? जी सर, उम्मीद है आपको? उम्मीद है, बहुत उम्मीद है, लेंगे, सस्ते हो गए हैं फ़ोन। क्योंकि वो लेंगे तो आपका निज़ाम चलेगा ना। बिल्कुल ऐसा ही है। वो नहीं लेंगे तो फिर तो मुश्किल है। हाँ फिर तो मुश्किल है। वो गैस का बिल दें या फ़ोन लें? गैस का बिल, ये भी बात है, महंगाई तो बहुत हो गई है, गैस का बिल तो बहुत ज़्यादा। पहले ये सुना था जी कि बिजली के बिल अदा करना तो लोग मोबाइल बेच रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा, बेचते तो अभी भी हैं लोग, किस्तों पे लेके बेचारे बेच देते हैं, किस्तों पे लेते हैं, ठीक है, अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं, बिल वगैरह पे करना होता है उनको, इसलिए वो बेच देते हैं। बहुत ज़्यादा लोग, बहुत आवाम आती है बेचने के लिए। यानी खरीदने के लिए कम आ रहे हैं? खरीदने के लिए कम आ रहे हैं, बेचने के लिए ज़्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा, ये बेचने के लिए ज़्यादा आ रहे हैं। तो वो ज़रूरत पे ही है ना? बिल्कुल ज़रूरत भी है, बेचने के लिए लोग ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि बिजली के बिल और गैस के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसलिए हम तो कस्टमर से इसी यही पूछते हैं, वो यही कहते हैं कि यार वो ना गैस का बिल आया हुआ है, बिजली का बिल आया हुआ है, इसलिए बेच रहे हैं। तो ये जो अब आप बाहर बैठे हो, सरकार कहती है ये इंक्रोचमेंट है, हाँ आपको उठा देंगे, हाँ, फिर क्या होगा? फिर आप आ जाएंगे? फिर हम अंदर चले जाएंगे। हाँ फिर अंदर चले जाएंगे। तो अगर इसमें आप नुकसान हो जाता है? हाँ नुकसान तो देखें, अंदर जाएंगे तो जाहिर सी बात है नुकसान तो होगा ना, क्योंकि बाहर फ्रंट है, फ्रंट पे कस्टमर ज़्यादा लगता है। तो यहाँ से आपको इलीगल है ना ये भी तो। बोझ देखें, मेरी बात सुनो, कितना किराया हाल रोड में है किराया तो पूरी शॉप पे ही होता है, पूरी शॉप पे किराया होता है, काउंटर का नहीं होता। पूरी शॉप वगैरह? हाँ तो आप शॉप वाले को देते हो? शॉप वाले में देते हैं। कुछ तो देते हो, अल्लाह वास्ते तो बैठा देना कोई, हाँ आ जा भाई आ जा, बैठ जा बैठ जा। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं कह रहा हूँ देखो मेहनत वहाँ भी कर रहे हैं, पैसे भी दे रहे, सब कुछ कर रहे हैं, सुबह आते हैं और वो सख्ती कर देते हैं, कहते हैं अब नहीं बैठने देंगे। तो ये जो मेरे भाई की इन्वेस्टमेंट है सारी, इसका क्या होगा? नुकसान ही होगा सर जी, और क्या होगा, नुकसान होगा। तो अंदर नहीं फ़ोन बिकते? अंदर बॉक्स पैक बिकते हैं ना, बाहर यूज़ का काम है, अंदर बॉक्स पैक का काम है, बाहर यूज़ का काम है। ये जितना भी पूरे ऑल रोड में आप देख लें, जितने भी काउंटर लगे हैं उधर यूज़ के सेट सेल होते हैं, ज़्यादातर नए सेट नहीं होते। नए सेट जितने भी हैं वो अंदर ही सेल होते हैं, जितने भी नए सेट हैं वो सारे अंदर ही सेल होते हैं। तो आपने बाहर ही बैठना? यूज़ का काम अगर करना है तो फिर बाहर ही बैठना पड़ेगा। बाहर ही बैठना पड़ेगा। अगर ये यहाँ के ताजर भी कह देते नहीं भाई अंदर ही बैठे, फिर जब ताजिर बोलेंगे अंदर बैठेंगे तो फिर जाहिर सी बात है अंदर ही बैठना पड़ेगा। ताजर बोले तो अभी नहीं बोलते वो? अभी नहीं बोलते, अभी वो कहते हैं अपना अपना चलाई जाओ भाई, चलाई जाओ, हमें पैसे दिए जाओ, हाँ, अपना चलाई जाओ, सामान की हिफाजत खुद करो। खुद करो, बस ठीक है।
वो कहते हैं जी कि सामान की हिफाजत खुद करो। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं कि यहाँ पे जो इंक्रोचमेंट का मसला है उस पर भी लोग बात करते हैं कि यहाँ पे इंक्रोचमेंट ड्राइव है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की मुश्किलात है, महंगाई। अब ये देखेंगे ये जहाँ पर मोटरसाइकिल स्टैंड है ये भी एक्चुअली इंक्रोचमेंट है, लेकिन लोगों का कारोबार जो है वो यहाँ पे चल रहा है। और हम इसी वजह से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं लोगों से कि क्या हालात वाक़यात हैं, कैसे गुजारा हो रहा है। सही कारोबार कर रहे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? शुक्र अल्लाह। खूब पैसे कमा लिए? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद अच्छी गुजर जाएगी? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार बेहतर हुआ? अब सही बताएं। नहीं हुए। सही है और ख़राब हो गए हैं। और अब तो रेट भी कम हो गए हैं। फ़ोनों के रेट इतने कम हो गए और कस्टमर फिर भी नहीं है। यूज़ फ़ोन तो अब कस्टमर लेते ही नहीं है। अब तो आता है कस्टमर आकर डब्बा पैक कितने में ले जाता है। अब अपने फ़ोन महंगे ख़रीदे हुए हैं, वो कस्टमर को मिल जाता है 30,000 रुपये में डब्बा पैक, हमारे पास 40-45,000 रुपये वाले फ़ोन पड़े हुए, हम क्या करें। हमने तो सोचा था कि अब इलेक्शन के बाद कुछ मामला हालात सही हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे, लेकिन मज़ीद और ख़राब हो गया। पता नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। महंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। फ़ोन हो गया सस्ता हो गया, ऐसे ही है। अब कस्टमर को तो पता है भाई इसकी कीमत सस्ती है, ऐसे ही है। अब आप अपने लॉस तो नहीं कर सकते। नहीं करना पड़ेगा हमें, ज़ाहिर आप इसे रखेंगे तो हमने क्या करना है, बेच कर उस पैसे को सर्कल में लाएंगे, फिर नई चीज़ ले लेंगे, नया कमा लेंगे। कोई नहीं, अल्लाह मालिक है। नफ़ा नुकसान तो ज़िंदगी के साथ साथ है ना। अगर इंसान सोचता रहे कि मुझे नफ़ा ही होना है हर जगह, तो फिर ये उसका भाई फ़ोन बेचने हैं। हाँ जी, ये भाई फ़ोन बेचने हैं। भाई फ़ोन कितने का बेचना है आपने? मैंने तो 35 बताया इनको। क्यों बेच रहे हैं? वैसे ही नया फ़ोन ले लिया हुआ, पुराना हो गया। वाह, क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। कैसी जा रही है जॉब? अच्छी जा रही है तो नया फ़ोन ले रहे हैं ना, वरना कौन लेता है भाई? जाहिर है जी, ऐसे ही। लेकिन ये खूब कमा रहे हैं पैसे। ऐसे इस टाइम ना तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 75% जो लोग आते हैं ना, 75 से भी आप कर लें, वो यही आकर कहते हैं कि हम मजबूरी में फ़ोन सेल कर रहे हैं, हमारे बिल ज़्यादा आ गया है, गैस का बिल ज़्यादा आ गया है, घर में खाने को नहीं है, इस मामला में। लेकिन हमारा ये भाई खूब कमा रहा है माशाल्लाह। भाई ऐसी कौन सी जॉब है यार, हमारी दिल से दुआ, लोगों को भी बताएं ना कि वो। जब मैंने तो इंजीनियरिंग की हुई है, तो उसके मुताबिक जॉब डिज़ाइनिंग का काम है मेरा। मैकेनिकल पार्ट्स डिज़ाइन करता हूँ। तो यानी पढ़ेंगे तो फ़ायदा होगा। हाँ जी, ज़ाहिर है। बताएं ना ये लोगों को। जी, टिकटॉक बनाने से स्टार नहीं बनना चाहता। नहीं, ये बनता नहीं। चंद ही एक है ये जो ट्रेंड शुरू हो गया, बड़ा गलत ट्रेंड है। पढ़ाई की तरफ पढ़ाई की तरफ वजह से लोग पढ़ें, हाँ जी, मेहनत करें, ऐसे ही तो उसका कहीं ना कहीं फल मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। सुन ले जी, और निज़ाम हमारा बेहतर होगा इंशाल्लाह। उम्मीद तो बड़ी है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब सरकार के लिए कि टैक्स नेट में लेकर आने आपको भी। हाँ जी, ये लाएंगे बिल्कुल वो। और वो सुनने में आया कि वो टैक्स हमारे बिलों में इन्होंने लेना है हमारे से, और हमें तो कोई बेनिफिट नहीं। रिवर्स हो गया था। ऐसे ही, लेकिन उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा और नुकसान होगा हमारा। नुकसान होगा, जाहिर सी बात। कमाई है नहीं, काम है कोई नहीं, हम टैक्स पे टैक्स दे ही जाए इनके लिए, यही बस करने के लिए बैठे हैं। हमारे बड़े भी ऐसे करते आए हैं, हम भी यही कर रहे हैं, आगे हमारी जनरेशन भी यही करते रहे, ऐसे ज़िंदगी गुजर जाएगी। अल्लाह हालात बेहतर करेगा, हमारी दुआएं। बहुत शुक्रिया ये गुफ्तगू सुनने जी आप लोगों की, और अवामी राय हम आपको सुना रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पर वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? क्या हालात हैं? हालात बिल्कुल ठीक हैं, शुक्र अल्लाह। खुश लग रहे हैं आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वजह खुशी की? खुशी शादी हो रही है? नहीं, शादी नहीं हो रही। ईद के बाद इस भाई की शादी है। किसी सारे सच बोल रहे, मैं अच्छी बात है, शादी हो रही है, इसलिए खुश है। माशाल्लाह। पहले बाद में तो आपको पता है वो क्या हालत होगी। ये देखिए जरा, ये हालत होगी बाद में। नहीं तो फिर क्या फैसला किया है? अच्छा फैसला किया है, कूदना है दरिया में। हाँ जी, कूदना ही है, कूदना है, वापस नहीं। आखिरी फैसला। ठीक है, नहीं मोड़। भाभी के लिए कुछ कहना चाहेगा? भाभी को कुछ कहना? कुछ भी नहीं कहना। कहते यार कैमरा देख के इधर आ, मैं वही कैमरा देख के हाथ हिला दे। कैसे भाई ये बताएं, कारोबार कैसा चल रहा है? सर कारोबार डेड है। डेड? बिल्कुल डेड है। पहले रमज़ान से भी डेड है, मतलब पहले पिछले रोज़े जो सा था ना, उसको शादी का खर्चा कैसे होगा? हमने गले जो जोड़े शहबाज शरीफ को मैंने अपील की है भाई की शादी के लिए, खत डाला मैंने उनको, कुछ खर्चा दे दे, खर्चा ना दे दे, हमारे हालात बेहतर कर दे, वो हमारे हालात बेहतर कर दे। कारोबार बिल्कुल डेड है,
कुछ भी नहीं है। ये बताएं कि मोबाइल फ़ोन सस्ते हुए, थोड़ी मोबाइल फ़ोन सस्ते हुए जी सस्ते हुए, फिर भी नहीं बिक रहे। फिर भी नहीं बिक रहे। जब महंगे थे फिर पहले भी नहीं थे बिक रहे, अब सस्ते महंगे तो एक वजह थी ना, जवाब था कि भाई कुव्वत खरीद नहीं है, इतने महंगे आपने कर दिए, खरीदेंगे कहाँ से, अब सस्ते हो गए। सस्ते हुए, अभी भी नहीं कस्टमर है नहीं। ये तो फ़ोन हमारे पास पड़े हैं जी जी, ये यूज़ फ़ोन है। इसमें सबसे सस्ता फ़ोन कितने का है? मैक्सिमम 12,000 रुपये का पड़ा हुआ मेरे को। 12,000? जी जी, वो भी नहीं बिक रहा? वो भी नहीं बिक रहा, कस्टमर ही नहीं है सर। यानी 12,000 रुपये का मेरे फ़ोन नहीं बिक रहा? नहीं, अब 10,000 रुपये का बॉक्स पैक फ़ोन आ गया। बॉक्स पैक फ़ोन 10,000 रुपये का बेल हो रहा है, वो भी नहीं बिक रहा। यानी यूज़ तो चलो ठीक है, नया अब देखिए जैसे कंपनी आई है, नई कंपनी आई हैं, लेकिन किसी का भी नहीं फ़ोन। अब देखें ये फ़ोन है मेरे पास, कंपनी का फ़ोन है, ये जब नया आया था 29,000 रुपये का फ़ोन था। अब इसकी प्राइस कौन सी है ना, 20,000 रुपये प्राइस है। 20,000 रुपये, लेकिन फिर भी नहीं बिक रहा। जब मैंने परचेज़ किया आईफोन की कॉपी बनी हुई है, अब टोटल ही कॉपी कर रहे हैं, हर बंदा दुकानदार कर रहा है। और ऊपर से ये भी है ना, ये देखें ये। यार मुझे एक बात बताएं, आप तो मोबाइल का कारोबार करते हैं, इस वक्त मैं अगर यहाँ पे बाहर निकलूँ और रोड पे देखने लगूँ तो हर एक के पास नया आईफोन कैसे है? सर मार्केट में ना इस टाइम टर्किश कॉपी मार्केट में बहुत आई हुई है। ये वगैरह वाले या जो भी है ना, अब देखो मेरी शक्ल देख रहे हैं, लेकिन मैंने भी पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई सेलफोन पढ़ा हुआ है ना, ये 13 प्रो, ये लेकिन मेरे भाई ये जेन्युइन है, 13 प्रो मैक्स है। अब आरिफ सेंटर ऊपर जाएंगे ना, वहाँ पे इसकी कॉपी अवेल है, कॉपी अवेल है। बैक साइड जो सी है ना, वो आपकी वो 12,000 रुपये का फ़ोन है ना। अब देखिए ये 3 लाख का फ़ोन है, 12,000 वाला फ़ोन बिल्कुल सेम है, लेकिन आगे से नोकिया है। ये चीज़ ये हो रहा है। हाँ जी, अच्छा इसलिए वो यूँ पकड़ के घूमते हैं। मैंने टिकटॉक बना रहा हूँ, आगे 3310 ही है। टैलेंटेड कौम है यार, टैलेंटेड कौम है। अरे हमारा पाकिस्तान आपके नंबर 1 है ना, वो देखा कॉपी करने में। वो हमारे पाकिस्तान में चोरी वाली मशीन सबसे, उन्होंने चोरी वाली मशीन उठा ली है। तो ये बताएं कि सरकार अब फैसला कर रही है कि भाई आपको टैक्स नेट में लाया जाए, आपको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आप यहाँ पर स्टॉल लगा के बैठे हैं, इंक्रोचमेंट करके बैठे हैं, कारोबार कर रहे हैं, फिर क्या होगा? सर अब हाल देख रहे हैं, इससे बड़ा हाल हो जाएगा। चलता पे कि तो करावांगे नहीं, वो तो चलो बात नहीं हो रही, और दूसरे नंबर पे तो ये मैं बात कह रहा हूँ आपसे कि ये जो कर्जे की किस्त देनी है इन्होंने, तो ये हमसे ही पूरा करना है। तो ओबियसली इतनी बड़ी किस्त देनी है, फिर यानी कि किस्त चली भी गई, मामला सेट भी हो गया, सारा कुछ हो गया, ठीक है, फिर इन्होंने फिर कर्जा लेना है, फिर दोबारा हमारी जवानी चलता रही है। ये सर्कल घुमा रहे हैं। ये मुल्क में सिर्फ 3 पार्टियां बैठी हुई हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। हमारे पाकिस्तान के लोग माशाल्लाह कोई इतने अच्छे अमीर हैं, रईस हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह कोई 3-4 बंदे ही पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं। पिछले दिनों कोई 3-4 बंदे कह भी रहे थे हम मिल के उतार लेते हैं, बेशक वो मिल कर उतार भी देते हैं कर्जा भाईजान, तो वो नील हो गया पाकिस्तान, बिल्कुल एक्यूरेट हो गया, तरक्की भी होगी। फिर ये 3 जमातें होंगी या 4 जमातें होंगी, फिर ये खाना शुरू करेंगे, फिर वही दहाने, फिर वही हालात, ये बस अल्लाह ही है। ठीक है, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू जो आपने सुना। अब ये लोगों की अदम एतमाद और जो अदम एतमाद है लोगों का सरकार सियासी जमातों पे ख़ास तौर पे, उसका नतीजा है जब लोग ये बात करते हैं कि अगर हालात बेहतर भी हो जाएं, सब ठीक भी हो जाए, तो दोबारा सिलसिला वही आ जाएगा कि लोग यही हालात का सामना लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि ये सियासी जमातें की ज़िम्मेदारी है कि हालात को बेहतर करें, और अब उनकी मज़ीद ज़िम्मेदारी ये है कि वो लोगों का एतमाद और भरोसा जो है वो बहाल करें। यहाँ पे जो लोग मेहनत करने के लिए बाहर निकलते हैं, मजदूरी करने के लिए बाहर निकलते हैं, अपने बच्चों का रोज़गार लेने के लिए बाहर निकलते हैं, उनकी मुश्किलात है जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही, और मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। माह रमज़ान का बाबरकत महीना, मुबारक महीना, इसमें भी लोग की जो तवक्कुआत हैं वो उस तरीके से सरकार उस पर पूरा नहीं उतरी। बहुत सी सरकार की तरफ से दावा किया गया कि हालात बेहतर हो रहे हैं, महंगाई कम हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये लोगों की आपने गुफ्तगू सुनी, इसी से आप अंदाज़ा लगाएंगे रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी और ग्राउंड सिचुएशन आवाम बताती है, और ये आवाम आपको बता रही है। इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, लोगों को बेहतर रोज़गार मिलेगा, लोगों को बेहतर अपनी औलाद के लिए बेहतर मुस्तकबिल मिलेगा, इसी उम्मीद और दुआ के साथ आज के प्रोग्राम में सुल्तान चौकी दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।